Hello everyone, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Now it's me. Hope you all are good. Now it's me signing in. कैसे हैं आप सभी? बेटर होंगे. चलिए अभी हम बात करते हैं. यहाँ पे बीएड सेकेंड ईयर में एक प्रोजेक्ट बनता है डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रिमीडियल टीचिंग से रिलेटेड, जो कि आपका बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग का पोर्शन है. तो इस प्रोजेक्ट का आपका 10 मार्क्स रहता है. जो भी आपका इंटर्नशिप का जो मार्क्स होता है उसमें सारी चीज़ें एडअप होती हैं. तो फ्रंट पेज में आप कॉलेज का नाम लिख सकते हैं. ठीक है, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ाते हैं, जिस भी कॉलेज में आप हैं या जिस भी कॉलेज में आप अपना बीएड परसीव कर रहे हैं. ठीक है, और प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड रिमीडियल टीचिंग. ठीक है, और लास्ट में आपको पता है सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाय. तो आप जिसको सबमिटेड करेंगे उसका नाम लिख सकते हैं और सबमिटेड बाय में आप खुद का नाम लिख सकते हैं. तो ये सारा ये फ्रंट पेज रहेगा. फ्रंट पेज को आप और बेटर तरीके से बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा है. कॉलेज का आप लोगो भी लगा सकते हैं जिस भी कॉलेज में आप बीएड कर रहे हैं, और फ्रंट पेज के लिए आप क्या कंप्यूटर का भी हेल्प ले सकते हैं और कलरफुल पेज भी लगा सकते हैं. तो ये आपका फ्रंट पेज है. मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज में इसके बाद हम बात करेंगे, जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहला पोर्शन जो हमारा होता है वो इंडेक्स का. तो इंडेक्स बनाएंगे हम. इंडेक्स में आपको पता है कि कौन कौन से कॉलम्स होते हैं: सीरियल नंबर, टॉपिक, पेज नंबर एंड द रिमार्क. ठीक है, तो जो भी आपका है आप उस इंडेक्स को कंप्लीट करेंगे. इंडेक्स में जो भी चीज़ें आप लिखेंगे, मैं एक बार इंडेक्स को ब्रीफली रीड कर देती हूँ कि आपकी इस इंडेक्स में यानी कि आपकी इस डायग्नोस्टिक्स टेस्ट में और रिमीडियल टीचिंग वाले प्रोजेक्ट में क्या क्या ले सकते हैं. तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे दे रखा है एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, फिर आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बताना है. डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी आपको इंट्रोडक्शन देना है, मीनिंग देनी है, डेफिनेशन देनी है, यूजेस देना है, लिमिटेशंस, टाइप्स एंड मेथड्स. इसके बाद थर्ड में आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन पेपर फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट. ठीक है, इसके बाद आप 4 वाले कंटेंट में क्या करेंगे, आंसर की ऑफ द क्वेश्चन पेपर. जो भी आप क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, जो भी टेस्ट बनाएंगे, उसके एक आंसर की प्रिपेयर करेंगे. फिर नेक्स्ट में आप करेंगे मार्क लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की मार्क लिस्ट बनाएंगे. फिर रिमीडियल टीचिंग करेंगे. तो जैसे आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट की इंट्रोडक्शन और थ्योरी लिखी है, आपको ठीक उसी तरीके से रिमीडियल टीचिंग की भी आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी. उसमें आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, यूजेस लिख सकते हैं, लिमिटेशंस लिख सकते हैं एंड द स्ट्रेटजीज फॉर द रिमीडियल टीचिंग इन द साइंस. तो पर्टिकुलर ये बच्चा का जो टेस्ट होगा वो साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि हो सकता है इसका मेथड क्या होगा, साइंस होगा. तो आपका जो भी मेथड है आप उस मेथड के लिए स्ट्रेटजीज फॉर रिमीडियल टीचिंग इन जो भी सब्जेक्ट से आपका, आप उसको लिख सकते हैं. फिर लास्ट में कंक्लूजन करेंगे. कंक्लूजन के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा और रेफरेंस की आपने कहाँ कहाँ से चीज़ों को लिया हुआ है. चलिए स्टार्ट करते हैं. फ्रंट पेज एज इट इज़ आपको क्या करना है, एक्नॉलेजमेंट का पेज प्रिपेयर करना है, आप लिख लीजिएगा. फिर आप सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट यहाँ पे हेडिंग डालेंगे. जैसे भी आप करना चाहें डेकोरेशन डिज़ाइन वाइज आप खुद से कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा. फर्स्ट पेज पे हमारा इंट्रोडक्शन है, आप इस इंट्रोडक्शन को देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पेज में हमने मीनिंग बताई है. ठीक, तो आप पेज वाइज जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं, और अच्छे वे में लिख सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी. मीनिंग के बाद हम डेफिनेशन पे आएंगे. तो डेफिनेशन आपको जितनी भी अवेलेबल है 2, 3, 4 वॉटेवर आप लिख सकते हैं. यहाँ पे 2 डेफिनेशन मेंशन है, आप और भी चाहे तो डेफिनेशन को ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट मूव करेंगे टाइप्स. टाइप्स के बारे में बताएंगे, टाइप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या है. तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं. पहला इसमें एजुकेशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट है और दूसरा इसमें फिजिकल और क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट है. आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं. इसके बाद मेथड की बात करेंगे, तो हम मेथड लिखेंगे कि कौन कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे. मेथड के बाद हम क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, क्वेश्चन पेपर फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट. तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पेपर जो बनाया हुआ है, तो इनका सब्जेक्ट क्या है, साइंस है. यानी कि साइंस में फिजिकल साइंस प्लस बायोलॉजी. 25 नंबर का पेपर बनाया है इन्होंने क्लास 9th के लिए और 45 मिनट्स का. तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं 10 मार्क्स के. ठीक है, आप क्वेश्चन बना सकते हैं. तो आपको 25 नंबर का पेपर बनाना है, तो आप देख लीजिएगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं. और क्वेश्चन पेपर के लिए आप देखिए ट्रू फॉल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, वन वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेटिव आंसर का भी यूज़ कर सकते हैं. पेपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन बना सकते हैं. देखिए यहाँ पे मैचिंग द फॉलोइंग है. तो टोटल यहाँ पे हमने 25 नंबर का क्या करा, क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर किया. फिर क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी क्वेश्चन पेपर की आंसर की को प्रिपेयर करेंगे. तो आंसर की आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है. तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, सबकी आंसर की मेंशन करेंगे आप. आंसर की करने के बाद मार्क लिस्ट, तो आपने जिस भी क्लास में डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया है उसकी मार्क लिस्ट आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी. तो मार्क लिस्ट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम दे रखा है, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, टोटल नंबर और मार्क्स ऑप्टेन. स्टूडेंट नेम में आप क्लास के जितने भी स्टूडेंट होंगे जिनका आपने लिया है टेस्ट, जितने भी बच्चे होंगे उनका नाम लिखेंगे. टोटल नंबर में आपने 25 नंबर का दिया है पेपर, तो 25 नंबर लिखेंगे और उस 25 नंबर में से उनको कितने मार्क्स ऑप्टेन हुए आप उसकी लिस्ट को प्रिपेयर करेंगे. तो इन्होंने यहाँ पे लिस्ट प्रिपेयर की है. इनकी क्लास में कितने 42, 57, यानी कि इन्होंने 57
बच्चों पे ये टेस्ट किया है और 57 का इन्होंने यहाँ पे मार्क लिस्ट दिया हुआ। आपकी क्लास के अकॉर्डिंग जितने भी बच्चे होंगे आप उनका मार्क लिस्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है हमारी रिमीडियल टीचिंग की। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमने पता कर लिया कि क्या क्या था। अब हम बात करेंगे रिमीडियल टीचिंग का। तो रिमीडियल टीचिंग के बारे में बताएंगे। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे रिमीडियल टीचिंग का। इंट्रोडक्शन के बाद आप यूजेस लिखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप लिमिटेशंस लिखेंगे, लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, क्योंकि देखिए हर डायग्नोस्टिक टेस्ट हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरीके से बनेगा, क्वेश्चन पेपर अलग अलग होगा। तो आपको हर बच्चे की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, आपको उसको रिमेडी देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपकी स्ट्रेटजीज़ फॉर रिमीडियल टीचिंग इन साइंस। तो ये साइंस सब्जेक्ट की हैं, तो इन्होंने साइंस को अकॉर्डिंग रिमेडी दी हुई है। आपका जो भी सोशल साइंस सब्जेक्ट होगा, कॉमर्स होगा, वॉट एवर एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, आप अपनी स्ट्रेटजीज़ में रिमीडियल टीचिंग को उसी तरीके से ऐड करेंगे कि बच्चे को किस तरीके रेमेडी दे रहे हैं। ठीक है, ये ग्रुप ट्यूटोरियल हो गया, ऑटो इंस्ट्रक्शनल लर्निंग हो गया, इन्होंने ये रेमेडी वाला पोर्शन किया। तो ये पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, जो भी जिस भी तरीके की रिमेडी टीचिंग देना चाहे। फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे हम। कंक्लूजन में जो भी आपका आया है उस तरीके से आपने इससे क्या सीखा है। ठीक, इसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ठीक, और एक्सपीरियंस के साथ लास्ट में रेफरेंस, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रेफरेंस वाला पेज। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट था आपका रिमीडियल टीचिंग वाला, आप इसको कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।